जय हिंद माय फ्रेंड्स। वो कौन सा कारनामा जो कि पाकिस्तान ने कर दिया है और इस समय पूरे मीडिया चैनल और न्यूज़ अखबारों में इसका नाम जो है देखने को मिल रहा है। आइए समझते हैं कि इसने क्या ऐसा किया है। यह अल जजीरा की खबर है जो कतर ने इसे कवर किया है। तो साथियों इसमें जो है पाकिस्तान ने एक आर्टिफिशियल रेन कराई है और यह रेन जो है पॉल्यूशन से लड़ते हुए कराई है, क्योंकि साथियों इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम कहिए कि एक देश की बीमारी हो गई है और हमारे देश की नहीं सारे देशों की यह बीमारी है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि जो शहर हैं वे तो एक जो है इसे भट्ठों से चिमनी निकलती है वैसे चिमनी आपको शहरों में देखने को मिलेगी, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ निकल जा रही हैं और गाड़ियों से धुआं तो बाप रे बाप मत पूछिए। और इससे बहुत ज़्यादा हर एक व्यक्ति को समस्या हो रही है, निमोनिया डायरिया हो रही है। इससे जो है लंग्स के स्किन के प्रॉब्लम कई सारे प्रॉब्लम जो है इस खाली स्मोक से हो रहा है। और यही पाकिस्तान ने भी करने के लिए यह आर्टिफिशियल रेन करवाई और यह भी खुद के टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि कतर जो है यूएई यानी यूनाइटेड और अरब अमीरात के सहयोग से। और यहीं पे COP28 का जो बैठक है इस समय चल रहा है। तो ये पॉल्यूशन आप देख सकते हैं लाहौर में कराई गई है, क्योंकि लाहौर में जो पॉल्यूशन का लिमिट था बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग 66 गुना नॉर्मल से यह चल रहा था पॉल्यूशन का लिमिट, जिससे इनको ज़रूरी था कि इस पॉल्यूशन से निपटारा पाने के लिए आर्टिफिशियल रेन ही किए जाए, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। देखिए इस तरीके से आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है बादलों के ऊपर, इस तरीके से यह छोड़ा जाता है सिल्वर आयोडाइड। इसको बात करते हैं और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है तो कराया ही ठीक है, लेकिन यह पहली बार करा रहा है और भारत ने कितनी बार और लास्ट कब कराया था इसकी बात करेंगे। अभी ये बात करेंगे कि यह आर्टिफिशियल रेन होती क्या है और कैसे होती है, और अगर मतलब इसका कास्ट कितना आता है, अगर एक बार कराया जाए तो इसका कास्ट कितना आएगा, साथ में इसके एडवांटेज और चैलेंजेस या डिसएडवांटेज की भी बात इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए और समझते हैं इस तरीके से जो है बादलों पर ये छिड़काव किया जाता है। और इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें सिल्वर आयोडाइड, देखिए ये सब ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें जो पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है वह 2.5 जो होता है पार्टिकुलर मैटर उसके कारण होता है। और यह जो लंग्स में ब्लड स्ट्रीम मतलब कि ब्लड की धारा है उसको ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि एक सिल्वर आयोडाइड नाम का सबस्टेंस होता है जिसे नमक होता है, ऐसे ही यह जो है इसी बादल यानी क्लाउड के ऊपर इसको गिराया जाता है और गिराने के बाद यह एक कंपाउंड बनाता है एसीटोन। एसीटोन अब जो है क्या करता है कि कंडेंसेशन कराता है यानी संघनन, जो पानी के बूंद हैं छोटे छोटे उसका एसीटोन के द्वारा संघनन कराया जाता है और यह पानी धीरे धीरे भारी होता जाता है मिल मिलकर और रेन का कारण बनता है। कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्मोक हो गई है और इस स्मोक में आमने सामने तो बहुत दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है, जिससे यह समस्या बढ़ी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएई यानी यूनाइटेड अमीरात की गिफ्ट था और यह गिफ्ट के तौर पर यहाँ पे पहली बार कराया गया है, फिर अगली बार जब कराएंगे तो इन्हें पैसा देना पड़ेगा। तो याद रख लेते हैं कि आर्टिफिशियल रेन में कैसे होता है, यहाँ पे समझ लीजिए एक बार और कि ये जो क्लाउड सीडिंग है इसमें सबसे पहले हम रेनफॉल कराते हैं और ठीक है, और इसमें सिल्वर आयोडाइड तो क्या लिखा है सिल्वर आयोडाइड का यहाँ पे यूज किया जाता है और यह केमिकल के रूप में यूज होता है। और सबसे पहले महाराष्ट्र जो है 2015 में भी यूज कर चुका है, 2016 में भी यूज किया है। और भारत जो है आज से नहीं बहुत पुराने समय से ही लगभग 1966 में भी यह आर्टिफिशियल रेन करा चुका है। और फिलहाल अभी हाल में दिल्ली में
यह आर्टिफिशियल रेन कराई गई। कब? तो 19 नवंबर 13 नवंबर को, 13 और 12 10 से 13 नवंबर के बीच में यह आर्टिफिशियल रेन अभी हाल में कराई गई है। तो साथियों ऐसी बात नहीं है, भारत ने भी ऐसा रेन करा चुका है और एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी कई देश इसे करा रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी समर ओलंपिक जब हो रहा था तो उसमें 2008 में बादल जो थे वो सीडिंग कर करके रॉकेट से यहाँ पे बादल रेन कराई गई थी, ताकि जो सेरेमनी थी वहाँ पे बढ़िया से ओपनिंग अच्छी हो सके, क्योंकि मौसम खराब था। तो देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे जो स्मोक है आप जानते ही हैं, जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो उसमें डस्ट होता है, स्मोक होता है, स्मॉग होता है, हेज होता है और केमिकल्स होते हैं। इनकी मात्रा कम हो जाती है क्योंकि ये पानी में घुल करके ज़मीन पर आ जाते हैं और मौसम साफ हो जाता है। और जो रेन के डिफिकल्ट एरिया है वह अपने ही उतने ही एरिया में, ऐसा नहीं कि पूरे एरिया में बारिश कराना पड़ेगा, जितने एरिया आपको आवश्यक है इतने उतने ही ठीक एरिया में आप बारिश करा पाएंगे। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे ना कराइए। यहाँ तक कि विंटर सीजन में जो है रेनफॉल जो होता है, स्नोफॉल, वह माउंटेन पर बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस मेथड से इसे घटाया भी जा सकता है। देखिए कैसे और भी सब जानकारियाँ हैं। तो ये जो बारिश है कई बार और कई सालों से कराई भी जा रही है। जैसे आईआईटी कानपुर देखिए, और इस साथ में क्या फ़ायदे इसके हैं कि यह प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट जो है लगातार यह किए जा रहे हैं और इससे फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे बर्फ़बारी हो रही है या ओला पड़ रहा है, तो अगर आपको पता चल गया कि अगले दिन ओला पड़ने वाला है तो जा करके हमने सिल्वर आयोडाइड को बादलों पर छिड़क दिया, जिससे थोड़ी हल्की बारिश हो गई। अब ओला नहीं पड़ने वाला, जिससे हमारी फसल खराब नहीं होगी। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। मतलब फ़ायदे तो बहुत है, अपार है, लेकिन आइए डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज यह है कि आपको मेट्रोलॉजिकल जो विभाग है उससे कंडीशन प्राप्त करना होगा कि किस कंडीशन में हम बारिश करा, मतलब कि ऐसा प्रोसेस करें कि हमें अच्छी बारिश प्राप्त हो। जब मॉइस्चर कम रहेगा तो हमें बारिश अच्छी खासी नहीं मिल पाएगी। इसलिए कभी कभी हमें होता है, या हमेशा हम जो है प्रेडिक्टेबल जितना चाहते हैं उतना बारिश नहीं मिल पाती है। तो यही कारण है और इससे समस्या बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है कि जो ड्राई प्लेसेस हैं, ठीक है ना, वह ज़्यादा मतलब लायबल है, वहाँ पे अगर करेंगे तो यह अच्छा रहेगा। लेकिन यह जो है ड्राई प्लेस यानी जो सूखे स्थान है उसके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और देखिए कि यह अगर किसी जंगल में आग लगी है तो वहाँ पे सोचिए कि कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। वहाँ पे ले जाके तुरंत बारिश करा दीजिए और इससे वाइल्ड फायर जो है वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। मतलब कि ये बहुत बढ़िया तरीका है। तो ये सब एडवांटेज है इसके। और हाँ, और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें देखिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि इसमें केमिकल का यूज किया गया था जो सिल्वर आयोडाइड है, और यह आयोडिजम्स करता है, यानी आयोडीन जो होता है ये कि पॉइजन की तरह काम करता है। इससे पेशेंट जो है महसूस करता है कि उसे हेडेक हो रहा है, नाक से ब्लड आने का समस्या हो जाती है, स्किन में खुजली हो जाती है, एनीमिया, डायरिया, ये सब डिसीजेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तो और यहाँ पे आर्टिफिशियल अगर रेन कराई जाती है तो यह क्लाइमेट जो पैटर्न है उसको चेंज कर देती है। मतलब कि बारिश का जो सीजन है ना, फिर बारिश इधर उधर होने लगेगी। कभी बारिश गर्मी में ज़्यादा कम हो जाएगी, ठंडी में, या बारिश के समय में कम होगी। तो यह उलट पुलट होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। और यह रेगुलेटर अगर किया जाएगा, मतलब रेगुलेट किया जाएगा, तो यह प्रॉपरली हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इससे समस्या और भी विकट होने वाली है। फ्लडिंग आ जाएगा, स्टॉर्म आ जाएगा, हेलिंग,
यानी बर्फबारी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो यह पेपर्स में कहा गया है, ऐसा नहीं है कि हम अपने से बोल रहे हैं, यह रिसर्च में इसे बताया जा चुका है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। और डिसएडवांटेज में भी है कि भाई थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है, ज़्यादा खर्चीला है। देख लेते हैं कितना खर्चीला है। तो यह आर्टिफिशियल रेन जो टीम ने बताया, देखिए आईआईटी कानपुर की टीम ने बताई है कि दिल्ली गवर्नमेंट को कि अगर आप चाहते हैं करवाना तो आपको 1 लाख रुपया पर स्क्वायर मीटर का खर्चा आएगा। यह एजेंसी जो है पीटीआई की रिपोर्ट है, आप समझ सकते हैं। अब आप भी आने वाले दिनों में यह बहुत ही नॉर्मल होने वाला है, आप भी करा सकते हैं। सो ऐसा है ना, देखिए इसमें कई और तरीके हैं ये आर्टिफिशियल रेन कराने का। जैसे तो पहला यह है कि हम क्या करें कि सिल्वर आयोडाइड यानी सिल्वर आयोडाइड को छिड़काव कर दें बादलों पर जा करके। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक झटका यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट बादलों पर जा करके लगाया जाता है, इससे बादल चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होने के बाद वह रेन अपने आप करा देते हैं। तो कई तरीके हैं और जिस तरीके से सस्ता पड़ता है लोग उसी का यूज करते हैं। लेकिन सस्ता वाला जो क्या होता है जानते ही हैं कि सस्ता रोवे महंगा रोवे एक बार और सस्ता रोवे बार बार। तो बार बार होगा इसलिए क्योंकि सिल्वर आयोडाइड के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, केमिकल है एक तरीके का, जिससे प्लांट भी ज़्यादा अनुकूल नहीं होगा और प्लांटेज इससे ख़राब हो जाते हैं या उसमें पॉइजनस मटेरियल बनने लगते हैं, जो कि एक समस्या बन जाती है। इसलिए इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रो वाला, यह मतलब एक अच्छा इसके लिए अपॉर्चुनिटी है साथियों। आज के लिए बस इतना ही। और बताइएगा कि पाकिस्तान, एक सवाल है कि पाकिस्तान जो है आने वाले कितने सालों में खुद का अपना आर्टिफिशियल रेन कराने का तरीका ढूंढ पाएगा, क्योंकि भारत जो है कई सालों से खुद अपने आप ही करा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।